नमस्कार, आज हम मथुरा में हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय आयोग का। तो यहाँ पर काफ़ी लोग सम्मिलित हुए भी हैं, आए हैं और हम आपको उनसे मिलवाते हैं और बाकी उनसे बातचीत भी करेंगे कि उनको इस कार्यक्रम में आके कैसा लगा और इससे क्या वो उनको जानकारियाँ प्राप्त हुई। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? मैं आपका स्वागत करती हूँ ब्रज नगरी में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप कहाँ से हैं? यहीं से? मैं मथुरा से ही हूँ और मैं लोहबन में टीचर। मैम, जो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, अधिवेशन है, नेशनल अधिवेशन चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है और इससे लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं? इसका मुख्य मोटो जो हमारा है वो यही है, जैसे कहते हैं कि अपराध करने वाला इतना दोषी नहीं होता जितना अपराध सहने वाला। तो अधिकतर स्त्रियां या लड़कियां ये जानती ही नहीं है कि क्या अपराध की श्रेणी में आता है और क्या उनके लिए सही है। तो बेटियों को, महिलाओं को गुड टच, बैड टच, क्या सही है, क्या गलत है और वो किसके ऊपर आवाज़ उठा सकती हैं। वो ये सोचती हैं कि ये हमारी है ही नहीं, हम इसको कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? तो हमारा मुख्य उद्देश्य, मैं अपना पर्सनल ये वैसे भी कहूँ, सबसे पहले जागरूक करना, न्याय और अन्याय दोनों में पहले उन्हें ये जानकारी हो कि उनके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। बेटियां हो, बहनें हो, और सबसे बड़ा इसका उद्देश्य ये है कि अन्याय किसी के लिए ना धर्म, जाति, बंधन से परे रहता है। तो हर जाति के लोगों के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए, हर श्रेणी के लिए, चाहे पुरुष है, मैं ये नहीं कहती महिलाओं के लिए, बहुत से ऐसे पुरुष हैं, बालक वर्ग हैं जो अन्याय सहते रहते हैं और वो सोचते हैं ये हमारा काम है या ये हमारे जन्मजात हमको मिला है। कि नहीं, जन्मजात कोई भी अन्याय व्यक्ति के साथ नहीं आता है, उससे वो यहीं धरती पर आकर मिलता है। तो उसके प्रति उसे जागरूक करना और उसे बताना कि उसके क्या अधिकार है और किनका वो प्रयोग कर सकता है बिना पैसा खर्च किए और बिना ही किसी से डरे और धमके। जी मैम, आप यहाँ पे आज कार्यक्रम में हैं, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं इस कार्यक्रम के बारे में? नहीं, आज जैसे संख्या ठीक थी, लेकिन मुझे अपनी महिलाओं की ही कमी लगी। एक महिला सशक्तिकरण पर होना चाहिए और अभी बोलेंगे फिर भी, क्योंकि शादी का भी सीज़न है, आज संडे भी है, लोग बाग आउट स्टेशन चले जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन, फिर भी सभी। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मैं शिवदास नारायण महाजन महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं ह्यूमन राइट्स नेशनल ह्यूमन राइट्स जस्टिस एसोसिएशन का पेट्रन हूँ, संरक्षक हूँ। सर, ये जो आप बता रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स जस्टिस कमीशन है, इसका मतलब क्या है और जो आप यहाँ पे 2 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका लोगों को आप संदेश क्या देना चाहते हैं और उद्देश्य क्या है आपका? हमारा उद्देश्य ये है सभी लोगों को न्याय मिले, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो और कौन सी कास्ट का भी हो, सभी कास्ट के लिए, सभी जाति के लिए है। हम कोई जात पात नहीं मानते, सभी लोगों को न्याय मिले, यही हमारा एम है। और किसी के ऊपर अन्याय न हो, इसी के बारे में सभी क्षेत्र में हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, एक्टिविटी हो, गवर्नमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, सभी क्षेत्र में हम उसको न्याय मिला के देते रहेंगे। ओके सर, धन्यवाद। उसमें कोई भी चीज़ कम रहेगी तो हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। और मैं एक जस्टिस होने की वजह से लोगों के लिए बहुत संविधान के हिसाब से उसको न्याय देने के लिए 100% हम कोशिश करेंगे। और आज तक हमने कम से कम 10,000 लोगों को न्याय मिला के दिया। उसमें महिला ज़्यादा थी, 70% और 30% पुरुष थे। ओके सर, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। तो आप सभी यहाँ पर आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय आयोग का, तो आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक एक करके अपना नाम बताइए। कहाँ से हैं? डॉक्टर सीमा मिश्रा। हाँ। मैं महिला जिलाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय न्याय आयोग की। और यहाँ पर 2 दिवसीय जो अधिवेशन हुआ है राष्ट्रीय न्याय आयोग का, तो हमारे पूरे सदस्य पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय टीम के, हमारी जो स्टेट की टीम है, ज़िले की, नगर, तहसील, पूरा जो हमारा ग्रुप है राष्ट्रीय न्याय आयोग का, आज यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। पूरे भारतवर्ष से, सभी शहरों से सभी आए हुए हैं पदाधिकारी और यहाँ पर बैठकर हमने जो हमारे मानव अधिकार हैं उन पर चर्चा की है कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं और हमें क्या मिलना चाहिए, किस तरह से हमारे अधिकारों का हनन होता है। इस तरह की आज हम सब ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, जिससे कि हम समाज में जिन लोगों का अधिकारों का हनन हो रहा है या हमें पता नहीं है, उनको जागरूक कर सकें और उनको न्याय दिला सकें। ओके मैम, आपका नाम क्या है? मैं रजनी भट्ट हूँ, मथुरा से हूँ। मथुरा से। मैम, आपको इस कार्यक्रम में आने पर आपको कैसा लग रहा है और क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हुई, कृपया दर्शकों को बताएं। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिसकी जानकारी हमें नहीं थी वो भी जानकारी हमें अपने सीनियर से मिल रही है और हम उस पर अमल करके बहुत अच्छे से काम करेंगे। ओके मैम, धन्यवाद।
आप कहाँ से हैं और आपका नाम? मैं मथुरा से हूँ और मनोज नाम है मेरा। मनोज नाम। सर आप बता सकते हैं कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिन से चल रहा है, ये क्या है और किस लेवल पे चल रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? एक्चुअल में क्या है, आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी होती है। यस सर। आज समाज को आवश्यकता है कि किसी तरीके से जो मानवों का अधिकारों का हनन होता है उसके लिए कोई संस्था खड़ी हो जो आकर के उसके लिए लड़ाई लड़ सके। तो यहाँ उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है। एक मानव न्याय आयोग जो है इसके लिए काम करेगा। ओके सर, धन्यवाद। हाँ जी सर, नमस्कार। सर आपका नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम डॉक्टर मेजर आर के प्रसाद है और मैं बहराइच जिले से हूँ। बहराइच से हैं सर। तो सर आपको इस कार्यक्रम में आके कैसा लगा और यहाँ से आपको क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हुई? हमारे दर्शक को आप कुछ बताइए यहाँ के बारे में। मानवाधिकार आयोग एक ऐसा आयोग है जिसमें जो भी लोगों का अधिकार है सारे लोग उससे अवगत नहीं थे। इससे जान करके इसका फ़ायदा उठाएंगे और उनका काम बहुत आसान हो जाएगा और जितने भी अधिकार हैं वो आसानी से प्राप्त कर लेंगे। इसमें यहाँ पर आने के बाद सारी चीज़ों की बहुत अच्छे ढंग से जानकारी दी गई। ओके, थैंक यू। मैम आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रमा पाठक है। मैं जिला सचिव हूँ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में। मैं मथुरा से हूँ। मथुरा से हैं। मैम ये मथुरा में जो दो दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रीय अधिवेशन, इस पे आप कैसा कार्यक्रम चल रहे हैं और इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सबसे पहली बात ये हमारा मेन बहुत टाइम से हमारा था कि हमारे 17-18 को हमारा संपन्न हो, बहुत अच्छे से हो। तो ये हो रहा है। आज इसका लास्ट सेकंड डे है और इससे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारे टीम मेंबर है इनके थ्रू हमने सोचा था सारे लोग इकट्ठे हों, सबके पास नॉलेज। मैम उद्देश्य क्या है, मतलब लोगों को आप बताना क्या चाहते हैं? उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहते हैं कि जो लोग आजकल बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग अपने अधिकारों के बारे में बोल नहीं पाते हैं। जी मैम। कहीं ना कहीं लोग अपने समाज को देखते हुए मन में रख लेते हैं, समाज की वजह से घर में ही अब उनके साथ जो हो रहा है वो बाहर नहीं निकाल पाते। तो हमारा उद्देश्य है कि वो अपने अधिकारों को जाने, अधिकारों के लिए लड़ें और आगे बढ़ें और लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ओके मैम, धन्यवाद। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम वैदेही शरण विश्वकर्मा है। यस सर। डिस्ट्रिक्ट बहराइच यूपी से हूँ। यूपी से हैं सर। सर यहाँ पे 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रीय मानवाधिकार का। सर ये क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं? किस बेस पे आप यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं और इतनी जनसभा बट रही हुई है, इस पे आप कुछ बताइए लोगों को। ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय आयोग का जो 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर अधिवेशन हो रहा है, यस सर, इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति का कोई अनैतिक शोषण न हो और संविधान के अधिकारों का हनन न हो। जो संविधान द्वारा अधिकार प्रदत्त हैं उनका हनन न हो। किसी व्यक्ति का किसी भी बड़े अधिकारियों द्वारा, पुलिस द्वारा कोई शोषण न हो, चाहे वो लैंगिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे जातीय हो। इस प्रकार के जो भी अमानवीय कृत्य हैं उनको रोकने के लिए ही राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय आयोग के सदस्य काम कर रहे हैं। और ये सदस्य और ये जो आयोग है पूरे देश ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में, पूरे दुनिया के अंदर लोग इस संस्था पर काम कर रहे हैं। ओके सर, धन्यवाद।